संडे नाइट मोस्टली लोग कुछ प्रेफर नहीं करते करना, मतलब संडे यार अब क्या है, कल से फिर से छुट्टी खत्म, ऐसा करके लोग क्या करते हैं कि यार चलो अपना जस्ट लगा लग काम को पूरा अपना समेटो और अपना शुरू करो, ऐसे वाला सबका माइंडसेट रहता है। पर बीइंग अ रेसलिंग फैन, यू आर ऑक्यूपाइड 52 वीक्स पर ईयर, 20 जो जितने भी दिन होते हैं, 365 दिन, 24 घंटे, आप लगे हुए हैं। इतना कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए, इतना कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली आपको कभी भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलने वाली। तो जी हाँ, आप सुन रहे हैं द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट, और ये आज आज हम पहला एपिसोड कर रहे हैं फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट के रेसलिंग रिलेटेड शो, प्रोफेशनल रेसलिंग को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है रसल चर्चा। सीजन 1 है, एंड आई होप ये ज्यादा टाइम तक जाए। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे बिफोर कमिंग इनटू द रिकॉर्डिंग है कि लोगों को अच्छा लगेगा तो we'll keep doing this. For your love with a cold hard hatred, I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new पर खैर पहले मैं अपने आप को बताते चलूं कि मैं हूं श्रीहर्ष, आपका होस्ट, और इस शो के जो दूसरे होस्ट हैं, हम तो दोनों में ऐसा कोई पक्षपात नहीं करते, दोनों होस्ट ही हैं अपन लोग। सो दैट इज शुभम सागर भाई। ही गोज विद द नेम नमस्ते रेसलिंग। आप इनको इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए उन्होंने आपको सैल्यूट भी दे दिया है, एकदम जॉन सीना वाला, वो एकदम जॉन सीना वाला सैल्यूट है ऐसे करके। बट यस, शुभम भाई व्हाट्स अप, और व्हाट्स कितने एक्साइटेड हो आप इस वाले पॉडकास्ट को, कि हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे ये, नहीं नहीं में हम लोगों ने 4 या 5 महीने से प्लानिंग चल रहा था कि पॉडकास्ट करेंगे करेंगे करेंगे, इवेंचुअली कर लिए। अब बताओ आपकी क्या लगता है, कैसे हो, क्या है, और क्या है फीलिंग लेके पॉडकास्ट को? ऑल गुड शेयर्स भाई। और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी सुन रहे हैं उन लोगों को। और सही में काफी टाइम से सोच रहे थे हम लोग कि बेसिकली मैंने तो अभी ऑलमोस्ट लगता है 2.5-3 साल, मे बी 3.5 साल हो गए जब मैंने नमस्ते रेसलिंग शुरू किया था। तो तब से अपने को एक कीड़ा था कि यूट्यूब पे कुछ करना है यार, पॉडकास्ट में कुछ कर सकते हैं। और आई थिंक हमारी ऐसे सीरियसली बात तो मे भी 4-5 महीने पहले से हो रही होगी, बट पॉडकास्ट पॉडकास्ट मे भी इनफॉर्मली बहुत बात की है अपन, इनफॉर्मली अपन ने बहुत पहले भी बात किया किया है। है। हाँ, मतलब शायद 2 साल पहले हमने डिस्कस किया होगा यार कुछ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। और भी लोग हैं कई अपने मतलब जो इंडियन सीन में जो है उन लोगों से काफी बात हुई थी। बट समहाउ सो बेसिकली हमने नमस्ते रेसलिंग स्टार्ट किया। उस टाइम मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं वेला बैठा हुआ था। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था उस टाइम। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने जॉब शुरू की, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। मैं थोड़ा सा इनएक्टिव भी हो गया, बट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चलो लेट्स डू इट, लेट्स गिव इट अ गो। और जैसा हम जो डिस्कस कर रहे थे कॉल के पहले कि यार कुछ करते हैं अभी, थोड़ा ना कुछ मचाते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट बनाते हैं कि, और इफ नथिंग एल्स खुद खुद मजा आना चाहिए कि यार कुछ कर रहे हैं। हाँ, कि मतलब ऐसा रेसलिंग जो है। अपने हाँ को वो नहीं करना है, अपने आप को कन्वोल्यूट नहीं करना है, अपन मजा कर रहे हैं ना, बस दैट्स इट। लोगों को भी और मजा क्या आएगा चाहिए। अगर इफ दे रिलेट विद व्हाट वी आर सेइंग हियर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हियर। और देखिए यहाँ पर मैं एकदम पहले ही रूल बना देता हूँ, पहला एपिसोड है इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं 3 मिनट का टाइमर आप क्रॉस कर लिए होंगे अपने उसमें। पहला है, इसके लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इसके लिए समय ले रहा हूँ, जैसे बोला मैंने कि यहाँ पे अपन कोई एकदम सीरियस चर्चा नहीं करेंगे, बट चर्चा ऐसी होगी हमारी कि जो कि हम आपके लिए कुछ कुछ एनालाइज करके रख सकें, क्योंकि रेसलिंग वर्ल्ड में बहुत चीजें एनालाइज करने के लिए, कैसे चीजें होती हैं, इसके आगे क्या हो सकता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या होता है। लोगों को क्या लगता है कि अरे क्या यार, रेसलिंग फॉलो है, बच्चे हैं, अभी बच्चे नहीं है भाई। it is more mature of an art form than anything in the artistic performance category, according to me. You're doing it live, you're making your perceptions everywhere. It's not an easy thing to pull off, Shubham bhai, isn't it? बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन जो एक परसेप्शन है जिससे कि ऑलमोस्ट मतलब अभी क्या होता है कि अगर आप देखते भी हो ना रेसलिंग, तो आप अगर आप स्कूल में नहीं हो, आप कॉलेज में हो या आप जॉब पे हो, तो आप बताते नहीं हो कि इवन हाँ, लाइक आप इसको छुपा किसी के देखते सबको, ये बस छुपाना पड़ता है उसको सब अपने को। छुपा के रखते हैं सब। हाँ, होता सबके पास है। तो ऐसा है कि देखते सब है, लेकिन ऐसा छुपा के रखते हैं कि यार ये मतलब बताना नहीं है मार्केट में, मतलब वहाँ सामने वाला जज करेगा। तो अपना और थोड़ा ये एनिमे वाले जो फैंस होते हैं, हम लोग का थोड़ा दर्द ऐसा सिमिलर टाइप का है। बट ठीक है, सही इसको बात है। इस पॉडकास्ट का एज यू सेड, इसका या पर्पस यही है कि एक तो थोड़ा जो डिस्कशन का जो एक लेवल है, इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे हम लोग। और जी। और इसमें बेसिकली लोगों को थोड़ा ऐसा ये मैसेज लेट्स पुट दिस अक्रॉस कि
कि रेसलिंग मतलब कितनी इट्स नॉट मतलब एबनॉर्मल, इट्स सो इट्स नॉट ब्यूटीफुल या एबनॉर्मल टू कंज्यूम। हाँ, इट्स ओके टू कंज्यूम, इट्स ओके टू डू एनीथिंग व्हिच व्हाटएवर गिव्स यू या हैप्पीनेस, बट या रेसलिंग क्यों देखते हैं लोग यार? मुझे पता है यार कि ये स्क्रिप्टेड है, हम्म, बट ये फेक या नहीं है। और जो हमारे हाँ, जो जनरल स्क्रिप्टेड और ऑडियंस होता फेक है, में अंतर, ये बहुत बेसिक। सबको भारत में ये बहुत बड़ा वो है, मन में अभी भी उनके पर्दा लगा हुआ है कि ये तो स्क्रिप्टेड तो फेक है। ये स्क्रिप्टेड है, फेक नहीं है। मूवीज भी आपकी स्क्रिप्टेड होती हैं, इट्स बिल्कुल। इवेंचुअली ऑन द इस सेम लाइन। या इसमें एक बहुत अच्छा मुझे एक कोट लगता है, ये पता नहीं हाँ किसका हाँ, कोट है, या शायद मेरा ही कोट होगा, कि अच्छा, पीपल आर फेक, रेसलिंग इज रियल। हाँ। तो जो बोलता है ना कि ओ, ये तो अपन अपन बहुत बोलते हैं ये कि दुनिया एवरीथिंग इज फेक, रेसलिंग इज रियल, ऐसा अपन बहुत बोलते हैं। सही है यार, मतलब हाँ, वो जो वहाँ पे जो कर रहे हैं ना, दिस इज स्पोर्ट्स कम थिएटर, ये जो जो मचाते हैं लोग दिस इज इसको। अमालगमेशन ऑफ थिएटर, दिस इज अमालगमेशन ऑफ आजकल तो मतलब सिनेमैटिक स्टाइल के इंटरव्यूज हो गए हैं और कॉन्फ्रंटेशन हो गए हैं, तो यू आर इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट। You are doing it live because, as I said, theater. Then you are also athletic. You have to show your skill set, move set. You have to also have the actor का emotion की, that you can imbibe the emotion on other. So ऐसा यहाँ पर तो मतलब यही कहने की बात यही है कि ऐसा है। तो देखिए, बहुत लंबा इंट्रो हो गया मैं जानता हूँ। अपन इंट्रो हम्म, से आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने ये डेट हम लोगों ने करीबन महीने भर पहले से चूज कर ली थी कि जब बैड ब्लड खत्म होगा। हमको नहीं लगा था कि इतना ज्यादा हाइप होगा जब बैड ब्लड के बाद का, बट ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स वो हाइप इट वेंट ऑफ चार्ट्स, ऐसा हो गया है ना। और हम लोगों ने वही तो और हाँ, लैंग्वेज के हिसाब से मैं पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, जहाँ पे जो सुटेबल आएगा। आप अगर समझ पा रहे हैं तो, इफ एनी इंटरनेशनल ऑडियंस इज एक्चुअली कंसर्न्ड स्पेसिफिकली कि हम दे वांट टू लिसन अस, they can also comment it down that from the next time, or at least let us know that they are listening in, so that we will also include more of our English stuffs into that. बट हम लोग तुरंत मैच में आते हैं। बैड ब्लड पेपर व्यू आज ही सवेरे खत्म हुआ। हम लोग सवेरे को ही ये रिकॉर्ड करने वाले थे, बट ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट नहीं हो पाया। बट इवेंचुअली अब जस्ट रात में हम लोग बोले कि अब आज तो इसको रिकॉर्ड मार के डालना है, और आपको ये एपिसोड मिलेगा मंडे की इवनिंग पर। सो आप समझ जाइए कि यू विल बी सम 36 आवर्स इनटू द आफ्टर द और अब मतलब रॉ के पहले आप इसको देख लेंगे तो इट इज मच बेटर फॉर यू, क्योंकि हम इससे ब्रांच आउट भी करेंगे कि रॉ में और स्मैकडाउन में क्या हो सकता है। बैड ब्लड में आते हैं। अच्छा पेपर व्यू था मेरे हिसाब से। अभी हम लोग पेपर व्यू के बारे में क्विक रिकैप नहीं करेंगे। हेडलाइंस क्या थी? पहली हेडलाइन, द फाइनल बॉस, द फाइनल बॉस रिटर्न्ड। And final boss, the Dwayne the Jock Ronson, Rock Johnson. Yeah, he returned, and I was not expecting. See, शुभम भाई, मेरे को मैं उनसे बात कर रहा था लगातार when the event was going on. ये था, लोगों ने पहले से बोला था कि पास में कोई जॉर्जिया का कोई गेम, कोई फुटबॉल गेम वहां पे बहुत फुटबॉल ऐसा गेम है। रहता है, तो वहां पर है तो वो आ सकता है। बट देयर वाज नो कंफर्मेशन, और देयर वाज नो सीड्स बीन सोन कि कोई आने वाला है, कुछ होने वाला है। और ये ट्रिपल एच की आदत है। कैसे? वो सर्वाइवर सीरीज का याद है मेरे को, पिछले साल का सब लगा, सब खत्म, ऐसे वो नीचे में दे दिया कि WWE ट्रेडमार्क एडमार्क, कॉपीराइट। फेक आउट बोलते हैं उसको। हरामी ने फिर फेक आउट किया, फिर फेक आउट किया सेम तरीके का। लिटरली व्हेन आई वाज अबाउट टू जस्ट क्लोज माय विंडो, क्योंकि मैं लैपटॉप में देख रहा था, विंडो क्लोज कर था कि हो तो गया, अब तो खत्म है, मस्त जिमी उसो आया, जिमी उसो भी, हम उसके बारे में बात करेंगे, उस मैच के बारे में। मस्त हाथ वाथ मिला रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, हग वग हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। और वो शायद टाइटल वाला चल रहा था ना, टाइटल दिया था कोडी को रोमन ने, और वो एक पूरा मोमेंट चल रहा था, मतलब हाँ ठीक है, चलो ओके, अच्छा है भाई। फिर उसके बाद रॉक का म्यूजिक बजा। ओ माय गॉड, आई वाज नॉट एबल टू कंटेन माय एक्साइटमेंट। और ये मुझ जैसे फैंस, सभी जो भी प्रोफेशनल रेसलिंग फैन होगा, दे वुड डेफिनेटली हैव फेल्ट द सेम वाइब्स, इजंट इट शुभम भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें क्या होता है ना कि आप रूमर्स सुनते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हो कि आ सकता है ये वो, तो आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते हो। बट आपके अंदर वो थोड़ा रहता है कि शायद जो है ये नहीं आएगा, और फिर बाद में लोग बोलेंगे यार कि तुमने ही एक्सपेक्ट किया था आएगा, नहीं आया। तो वो थोड़ा ऐसा था कि शायद नहीं आएगा। क्योंकि ये पेपर व्यू कोई ऐसा ए टियर का पेपर व्यू नहीं था, है ना। एक सबसे अग्री, बड़ा मैटर अग्री। मेरे को लगा कि ये एक सर्वाइवर सीरीज मोमेंट होता है, जैसे पंक का हुआ था इवेंचुअली, या फिर आप, बट हाँ, आजकल हम लोग ये वाली बात भी कर रहे थे
कि आजकल का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉर्मेट है प्रोग्रामिंग का, वो ऐसा है। पहले होता था कि जो आपके वीकली शोज होते हैं वो आपका मंथली जो भी पेपर व्यू होता है उसके लिए बिल्ड करता है। आजकल के जो मंथली पेपर व्यू होते हैं ये वीकली शोज के लिए बिल्ड करते हैं। अभी आप रॉ का कार्ड देखो भाई, स्टैक्ड है, 2-2 घंटे का है। पहला एपिसोड है, फर्स्ट टाइम आफ्टर 10-12 years इट इज मूविंग टू अ 2 hour slot। एंड भाई स्टैक्ड है, मतलब इतने सारे रेसलर में तो ये सोच रहा हूँ यूज कैसे करेंगे। अभी से इन्होंने 3 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, बड़े बड़े मैच है। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच है, यू हैव दी WWE चैंपियनशिप मैच बिटवीन गंथर एंड सैमी जेन, तो सही जेन। तो ये मतलब स्टैक्ड है। हम लोग, आई वाज नॉट, इसीलिए आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बैड ब्लड व्हिच इज सपोजिटली अ बी शो ऑफ बी शो पेपर व्यू बोल सकते हो उसको, इसमें रॉक आ गया। हाँ, तो आई थिंक ये जो आया है ना, इसका कुछ तो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, क्योंकि ये सर्वाइवर सीरीज में भी कर सकते थे या थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते थे। बट ये थोड़ा ना ऐसा वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्लो बिल्ड करते चले। मे बी टिल सर्वाइवर सीरीज, कुछ पता नहीं, हु नोस, वॉर गेम्स में कुछ होने वाला है, या मे बी रॉयल रंबल में कुछ होने वाला है, या फाइनली रेसलमेनिया में तो कुछ होने वाला है ही। तो अभी जैसा यू सेड कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि रॉक आएगा। थोड़े बहुत रूमर्स थे, बट आपको देयर वाज इनफ डाउट कि शायद नहीं है। बट जब वो म्यूजिक हिट होता है ना, उसके बाद जो भाई रॉकी आता है और जो उसका लास्ट रन रहा है, तो बेसिकली जो जितने भी, क्योंकि जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था देखना, विच वाज अराउंड 25 years बैक, तो उस समय रॉक वाज द गाय, तो आप रॉक को देखते थे, यू न्यू कि भाई ये क्या बंदा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, ये 2010 जो था, इसमें क्या हुआ ना, एक तो पहले सीना ने शुरू किया कि उसको ऐसा रोस्ट कर दिया पूरे माइक पर। और उसके बाद फिर उसकी मूवीज वैसी एक जैसी मूवीज बार बार आ रही थी, तो लोगों ने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। बट यार चैंपियंस को ना कभी ऐसा राइट ऑफ नहीं करने का। तो उसने ऐसा दिखा दिया कि वो नेक्स्ट लेवल का है, मतलब कि उसने, वो अभी आया, वो इतना बड़ा स्टार है, फिर भी उसने ऐसा हील टर्न मारा और क्या मतलब शेक कर दिया, पूरा टेक ओवर कर दिया था रेसलमेनिया बेल्ट को। तो ये अब जो आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी बात होती है ना शुभम भाई, जस्ट ब्रांचिंग आउट, हम लोग वापस आ रहे हैं इसमें। ये हमेशा बात होती है ना कि एक्सपेक्टेड हो रहा था, लोग बोल रहे थे कि दे वर नॉट गोइंग फॉर कोडी टू बी चैलेंज रोमन, ऐसा चल रहा था उस टाइम कि ये नहीं होने वाला इवेंचुअली। बट जब बैकलैश आई लोगों से या इट हैज टू बी कोडी वर्सेस रोमन, तब फिर रॉक, अब ये बोलते हैं कि अब ये मैं जानता नहीं इसमें कितना रियलिटी है कि रॉक का ये दिमाग था कि टर्न हिम इनटू अ हील। तो जो हील, हम जो पूरा हील टर्न, जो हील रन देखे उसका फाइनल बॉस वाला, जिसमें उसने कोडी को ब्लडीड कर दिया था, आई गेस वो शिकागो में किया था। और बकायदा उसके जो 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 बेल्ट, छोटा वाला जो बेल्ट पहनता है, जस्ट वो एक होता है रेसलर्स का ही, पुराने रेसलर्स का, हाँ, कि वो बेल्ट लगा कर आते हैं, उस बेल्ट से बकायदा उसने मारा था जो और उसमें कुटाई की खून थी लगाया भाई, था। दम पेला मतलब उसको उस बोलते हैं। आदमी ने पूरा उस रन को जिया था। और एज अ रेसलिंग फैन, इट्स, मैं आई वाज नॉट अ बिग रोमन फैन जब वो एकदम बिग डॉग था, और वो मैं आई सीरियसली यूज टू हेट हिम। आई एम गोना बी लाइक वेरी क्लियर विद दैट, आई यूज टू हेट दैट थिंग। ही वाज शॉव्ड डाउन आवर थ्रोट, पिछले कितने सालों से हो रहा था। द मोमेंट ही टर्न्ड हील, आज जब भी वो व्यक्ति आता है, आज आज 4 साल हो गया उसको ट्राइबल चीफ और वो सबका हेड ऑफ द टेबल वाला गिमिक लिए, भाई मैं ऐसे करे बिना नहीं रुकता भाई। ऐसे होना चाहिए आपका चुपचाप। सही समझ बात रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बस सीधी बात है भाई। यार। मेरी वो अलग ही एक क्या बोलते हैं आप, परसोना है। बट कमिंग बैक टू दिस, यू आर सेइंग समथिंग अबाउट ये पूरे इस इवेंट, इस थिंग के बारे में। हाँ, सो अगेन कंक्लूडिंग कि ये जो रॉक आता है, वो सच ए ग्रेट मोमेंट। और उसके बाद मतलब कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अगेन इट्स थोड़ा ट्रेडमार्क जो ट्रिपल एच का इधर रहा है ना, कि या ट्रिपल एच या पॉल हेमन, या ये जो पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी रही है, ये ज्यादा कुछ नहीं किया। उसने बस ऐसा इशारा कर दिया 1 2 3, और ये ऐसा किया। अब इसका क्या मतलब है, अब वो रॉक और रोमन और कोडी आर ऑन द सेम साइड, तो हाउ इज ही लुकिंग एट इट, ये पूरा डायनेमिक अब कैसे चेंज होता है, अब या उसका क्या इस पे टेक है। या तो मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट पे है। अब अगेन ये इसको बोलते हैं क्लासिक क्लिफ हैंगर का स्टफ, इसको बोलते हैं एकदम राइटिंग की वर्ड में इसको क्लिफ हैंगर बोलते हैं। कि आपने आखिरी में कुछ एक मोमेंट दे दिया जिससे डेफिनेटली लोग ट्यून इन करेंगे। भाई रॉक हम्म। आया, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आजकल के जो वीकली शोज हैं वो पैक्ड हैं, तो दे आर अगेन आई गेस गोना फॉलो अप इन रॉ में भी, थोड़ा फॉलो अप करेंगे इस पूरे मोमेंट को। एंड मोर ऑब्वियसली। स्पेसिफिकली स्मैकडाउन विल बी ऑन दिस स्पेसिफिक इवेंट। सो ये तो एक मतलब माइंड ब्लोइंग मोमेंट था सीइंग द रॉक। और
ये भी चल रहा था कि रॉक ने अपनी A24 के साथ मूवी अभी जस्ट मतलब रैप अप करी है और वो था ही कि वो आएगा आएगा। आर वी Okay. डू यू थिंक शुभम भाई रेसलमेनिया 41 इट्स रॉक वर्सेस रोमन, पॉसिबली दे आर ब्रूइंग अप फॉर दिस? व्हाट डू यू फील, ये कहाँ जा रहा है, आपको क्या लगता है, वेयर डू यू सी दिस गोइंग? यार इसमें ना आई थिंक आई हैव टू टू थिंग्स व्हिच कैन हैपन. वन इज रॉक वर्सेस रोमन, व्हिच इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, जो कि वी ऑल थॉट कि दिस इज द ड्रीम मैच, नहीं, द ये मैच ऑफ होना दिस चाहिए, बहुत जनरेशन. दिनों से नहीं, ये बहुत सालों से ये ऐसे आगे होते आ रहा है, बट हाँ। अगेन इट्स पे दूसरा, एक अलग ही एक पॉडकास्ट का टॉपिक है, बट आई थिंक मतलब माय पर्सनल दिस ओपिनियन इज कि रॉक वर्सेस रोमन इज बिगर देन मे बी रॉक वर्सेस सीना व्हिच हैपेंड इन द लास्ट डिकेड मे बी. मतलब दिस इज अनदर, मतलब इस पे तो फुल ऑन पॉडकास्ट कर भाई सकते हैं. ये तो अनोए फैमिली, दे आर फाइटिंग इट आउट, दे आर फाइटिंग द हाँ, ब्लड लाइन इज फाइटिंग इट आउट, दे दिस ट्रू. अगेन, वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सीन ये भी होगा, हाँ, द वे ट्रू. इट विल बी सेट आउट, बिकॉज बट या हाँ मतलब पता नहीं, मतलब आगे चलो उस पर डाइग्रेस नहीं करते. बट पहला वाज कि रॉक वर्सेस रोमन व्हिच कुड बी दी मैच. बट अगेन ये जो कोडी को, मतलब जो हमने रॉ आफ्टर मेनिया में देखा कि उसने कोडी को भी थोड़ा, मतलब दे हैड देयर मोमेंट, कुछ बोला दे था, शुक देयर कुछ तो हैंड्स. कुछ लिख के भी दिया था, हाँ, उसने कुछ लिख के दिया कुछ था मेरे बोला को, भी इफ आई था. रिमेम्बर। सो मे बी वो कंटिन्यूटी अगर देखें स्टोरी की, तो द अदर थिंग विच आई, मतलब एक्चुअली तीन आइडियाज है इसमें. तीसरा थोड़ा अनलाइकली है. सेकंड वुड बी रोमन वर्सेस, सॉरी, रॉक वर्सेस कोडी. बट एक ट्रिपल थ्रेट का भी आइडिया है इसमें, कि ये ट्रिपल थ्रेट भी कर ट्रिपल सकते हैं. थ्रेट, ओके ट्रिपल थ्रेट मतलब, बट अगेन दिस इज रेसलमेनिया वर्दी, व्हाटएवर दैट हैज टू हैपन, ये रेसलमेनिया में होना चाहिए जो अग्री. भी होगा सो यहाँ पर। बेसिक सो बेसिकली रॉक वर्सेस रोमन तो होने वाला है. मतलब ये हाँ अब नेक्स्ट रेसलमेनिया हो या उसका नेक्स्ट रेसलमेनिया हो, बट आई एम नॉट श्योर कि रॉक वुड बी रेडी कि भाई अब इस साल भी करेंगे और उसके अगले साल भी करेंगे. मतलब इट्स टू बिग अ हाँ, स्टार. पता नहीं, यू नेवर नो कि कितना कितना मोमेंट, कितना मैच उसका बचा है, वैसे भी आपको बहुत ट्रू. दैट इज स्पेसिफिकली यूज टू करना है। वेरी, एंड दैट इज टू रिस्की. मतलब कि अगर आप एक बार इंजर्ड हो जाते हो तो इट हाँ जस्ट दैट्स, गोज आउट ऑफ द विंडो. या सो सही यू बात नेवर है। नो. जैसे हाँ पिछले तो बार पूरा ये जो सीएम पंक की इंजरी थी, इट ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ डोमिनो इफेक्ट, कि भैया भाई. उस वहां मैच चेंज हुआ, फिर ये मैच हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, तो ऐसा मतलब बहुत सारी चेंजेस हुए, तब जाके इवेंचुअली व्हाट वी सी इज अब जो देख रहे हैं हम। बट बट यस, द फाइनल बट बोलते हैं आप। रॉक विल बी इन द मेन इवेंट, ये तो पक्की बात या अरे है. अब ऑब्वियसली व्हेन ही इज अवेलेबल ही विल बी इन द मेन इवेंट, दैट्स इट। दैट इज इसमें देयर. बट यस, बाकी ये, हाँ क्या बताइए, कंक्लूड करिए ये वाला, फिर अपन हाँ, नहीं नेक्स्ट नहीं, पे आई वाज मूव जस्ट करते सेइंग हैं। कि या मे बी रोमन वर्सेस जेकब फाटू, या मतलब कि रोमन का मे बी वो स्ट्रगल चलता रहे कि विद इन द हाँ, फैमिली वो उसोस वर्सेस दीस टू गाइस. मेरे को लगता है कि मतलब शुभम भाई, ये ना जो सोलो सिकोया सिकोआ को जो बैठाया हुआ व्यक्ति है, एक पहले भी थ्योरी फ्लोट हुई थी कि दिस इज ऑल रॉक्स गेम प्लान, अब प्रॉक्सी ट्राइबल चीफ बनाने का सोलो को, एंड देन इवेंचुअली, क्योंकि अगर ये सर्वाइवर सीरीज भी रेसल कर रहा है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज तो यू हैव वॉर गेम्स ऑब्वियसली, पूरी पूरी बर्डिंग्स है, मतलब आपके पास अभी तो जिमी भी रिटर्न हो गया, जे आप ऑब्वियसली आप उससे यू कैन हैव हिम, अगर कोडी आता है तो और अच्छी बात है, रोमन एक टीम में हो गया, तो ये 4-5 की टीम, एक आध आदमी और हो सकता है इसमें ऐड, अगर देखते हैं वो कौन होता है, क्या होता है। On the other side, you will have Rock, you will have Tama Tonga and Tonga Loa, दोनों आपको मिलेंगे, Gorillas of Destiny as they were known in NJPW, और फिर आपको you will get Jacob Fatu, तो that proposition itself is very exciting. So I mean, I feel they are moving for a 5v5 war games match between both the teams. अब let's see whether Rock will be available for that or not. Yeah, I mean, और ये I think it's a good story as well, because somehow ना रॉक वर्सेस, सॉरी, रोमन वर्सेस सोलो जो है, it's not that big a match. मतलब कि ये क्लिक ही नहीं रेसलमेनिया वर्दी करेगा। नहीं है. अरे अगेन यार मतलब रेसलमेनिया कुछ नहीं है भाई, वो रेसलमेनिया टॉप मतलब 4 इवेंट के लिए नहीं है वो मैच, सही बताऊं मतलब तो। मतलब आप फिंगर्स पे ना 4-5 ऐसे लिस्ट कर सकते हो रोमन के लिए हाँ मेन इवेंट मैचेस, हाँ, कि रोमन या वर्सेस पंक, रोमन वर्सेस ये रोमन रॉक, वर्सेस वो, रोमन वर्सेस कोडी हाँ 3, और रोमन वर्सेस हाँ ब्रॉन, और सॉरी ब्रॉन ब्रेकर. मतलब देयर कुड बी, हाँ, मतलब बहुत वो सारी पॉसिबिलिटीज. वो पासिंग द बैटन वाला सीन हो सकता है, वो And जो yeah, ब्रॉन and वाला not मैच to बोल रहे हैं, हाँ। forget Roman versus Seth, which is the story. अरे मतलब दिस इज द स्टोरी फॉर लाइक लास्ट 12 years, बट मोर स्पेसिफिकली रेसलमेनिया 31 से जो चलते आ रही है, द चलते बैटमैन आ रही एंड है. द जोकर वाला जो इन लोगों का पूरा आर्क है, कि रॉलिंस बीइंग हाँ द जोकर, ऑलवेज हैविंग द अपर हैंड,
एंड And मतलब इतने especially हाँ last Mania, the way that मतलब he put himself on the line, or the way Roman yeah chose कि भाई yeah अब जाए भाई, ये भाड़ में जाए, ये चैंपियनशिप मतलब ले रहे हैं, ये he नहीं had चाहिए ये सब। one हाँ, chance to बोले hit इसको तो either कोडी पेलूंगा। और इधर सेथ। हाँ उसने Yeah, चेयर लेके खुद सेथ को मारा, टाइम वेस्ट सारा किया। ये, हाँ, तो वो जो था ना, मतलब yeah मतलब सो द पॉइंट वाज कि इतने सारे मैचेस है उसमें, रोमन वर्सेस सोलो इज नॉट मतलब नॉट वर्दी ऑफ अ मेन इवेंट। तो क्या मतलब रेसलमेनिया के वर्दी नहीं है, क्योंकि रोमन हैज रीच्ड दैट लेवल अप, इज रीच्ड दैट yeah नेक्स्ट लेवल। तो वहां पे आप यू कैन यूज and हिम सो मेनी वेज। या अनफॉर्चुनेटली सोलो के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया गया क्रिएटिवली, जब मतलब ही वॉज कॉन्स्टेंटली लूजिंग लाइव इवेंट मैचेस। उसका एक स्ट्रीक बना हुआ था कि 30-35 मैच कुछ उसने हारे हैं या लाइव इवेंट्स में। तो वो जब आप चाहे नहीं, आप बोलते हैं कि लाइव इवेंट्स मैटर नहीं भी करता, दैट्स नॉट कैनन इनटू व्हाटएवर दैट वी सी इन आवर वीकली प्रोग्रामिंग और मंथली प्रोग्रामिंग इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। बट इवेंचुअली लोगों अग्री। की बात तो बाहर आती है ना कि वो हार रहा है लगातार। केज साइड मैच तो ये पूरा लेकर चल रहा है कि किससे किसका कितना मैच हुआ और क्या रहा कैसा रहा। बट खैर ये हम लोगों ने बहुत देर इवेंचुअली बात करी, क्योंकि ये मोमेंट भी बहुत बड़ा था। रॉक को देखना एक बहुत बड़ा मोमेंट था, नॉट एक्सपेक्टेड। अग्री। 6:58 मेरी क्लॉक में बजा था सवेरे का। 3 साढ़े 3 घंटा मैं खप गया था उसका। मेरे को दिन भर असर पता चला है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ वेकिंग अप एट 3:30। दैट्स नॉट माई यूजुअल टाइम टू वेक अप स्पेसिफिकली, बट दैट मोमेंट वाज वर्थ इट। 2 मिनट शॉट, वर्थ इट इन एवरी एस्पेक्ट। हम उसी मैच पे आ रहे हैं तो इसलिए हम बात करते चलते हैं कि जिमी ऊसो रिटर्न, अनदर रिटर्न जो कि जिमी जिमी ऊसो का था। दैट वाज आल्सो आई फील, उस मैच की ही बात कर लेते हैं, एक काम करते हैं शुभम भाई। वो जो मैच था बहुत स्लो था यार। मतलब आई अंडरस्टैंड यू हैव two of your biggest company stars, you have to give, and even Roman has not wrestled since WrestleMania, if I feel it was his first match, isn't it? तो या इट वाज हिज तब फर्स्ट से मैच। मतलब वो भी नहीं था, तो वो रिंग रस्ट वाला पार्ट मत आ जाए और फलाना मत आ जाए, इसलिए दे गिव इट वेरी स्लो बिल्ड। एकदम होता है ना, एकदम जैसे एकदम जो स्टोव में आपका जो गैस था उसको एकदम डिम कर दिया ना, कि एकदम वो बर्न हो ही रहा है, हो रहा है। इवेंचुअली जब वो फास्ट हुआ तो दैट हैपेंड वेरी क्विकली। तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द डायनामिक्स ऑफ द मैच, बट आई वाज हैप्पी विद द रिटर्न्स दैट इट फीचर्ड। व्हाट आर योर या थॉट्स ऑन जिमी यूसो रिटर्निंग, शुभम भाई? और अब ये क्या लग रहा है अगेन? मैं वही, ये सब हम वहां पे हम आई वांट टू प्रोजेक्ट इट इनटू समवेयर कि ये लग क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं इन लोग इसको लेकर? या सो आई थिंक अगेन अग्री विथ यू विद द मैच। यार मतलब ठीक है, थोड़ा मतलब बिकॉज वो रोमन का मैच होता है ना, तो देयर आर सो मेनी लिटिल थिंग्स। तो वो मैच की क्वालिटी एक तो होती है, एक लेवल होता है, बट ओवरऑल इतना आई डिडंट फील कि इसने मैच ने डिलीवर किया। बट द जिमी रिटर्न, मतलब कि एक तो वो जिमी कमिंग बैक इन हुडी, भाई पूरी दुनिया जानती है वो जिमी उसो ही है, और कोई नहीं है और कोई वो। नहीं होगा, हाँ और या उसके बाद जो मोमेंट था, मतलब ठीक है वो आ गया, वो तो एवरीवन नोस कि कभी उसको आना ही है। बट उसके हाँ बाद जो मोमेंट था कि जिसमें कि दे हग्ड, भाई मतलब कि दैट उसमें वाज तो जो ना पिघले वो क्या बोले, हाँ वो इंसान नहीं। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो दे हग्ड, फिर दे मतलब थोड़ा वो दे वेंट बैक एंड दे हग्ड अगेन। एंड इनके केस में क्या होता है ना, रोमन एंड जे एंड जिमी, इट इज सो रियल ऑल्सो, मतलब क्योंकि या यार इट हैज बीन लाइक दैट। फैमिली है मतलब आई भाई, आल्सो हैव, फैमिली है, पूरी पूरी फैमिली है, वो या रियल लाइफ फैमिली है जो हम देख रहे हैं वहां पे। आप उसको चाहे लाख बोल दो कि अरे नहीं है यार इन लोग तो दे आर एक्टिंग इट, बट भाई इमोशंस आ ही जाते हैं। यू आर शेकिंग हैंड्स और यू आर हगिंग योर ओन फैमिली मेंबर एंड वॉट एवर बी द स्टोरी लाइन। और बहुत टाइम से हम करीबन स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया से वी हैव नॉट सीन जिमी ऊसो। सो वो भी एक 6 महीने का भी बहुत बड़ा गैप था। uh, एक ही आदमी था जिमी और जे में जो रोमन के साथ था आखिर तक, दैट वाज जिमी ऊसो। सो दैट आल्सो क्रिएट्स मतलब बहुत डायनेमिक तो बहुत डायनेमिक है द वे दिस इज हैपेंड, बट यस also the way he convinced Cody, convinced Roman to save रोमन Cody। टू सेव कोडी या तो और वो जो आप कंटिन्यूटी देखते हो ना कि रोमन के हाँ। आर्क में, मतलब ऐसा नहीं है कि रोमन अगले दिन आया तो बोला भाई आज मैं उसमें फेस हूँ, आज उसमें मैं रोमन पब्लिक से बोला, मुझे चीयर चाहिए। या उसमें रोमन भी बोला शुभम भाई कि इट वाज ओनली वन, ऐसा कुछ बोला था दिखा के, जब उसको बोला कि दे आर बीटिंग हाँ हिम तो इट वाज ओनली वन टाइम ऐसा हाँ समथिंग, बट उसके हाँ, इट बाद वाज भी ही कन्विंस्ड हिम।
yeah. हाँ तो You're saying about the arc. You're saying about the या arc सो आई of. वाज सेइंग कि ऐसा नहीं हुआ कि रोमन आया और उसने बोल दिया भाई अब मैं फेस हूँ, अब मैं पब्लिक से मुझे चेयर चाहिए, आई एम द गुड गाय, ये नहीं। रोमन आया, उसने बोला भाई आई एम द सेम गाय एंड आई एम द ओरिजिनल हाँ, ट्राइबल चीफ, तुमको चेयर yeah, करना है करो, ठीक है। एंड देयर हाँ, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग सर्टनली प्रोजेक्टेड हिम एज द फेस, ठीक है। तो वो जो हाँ, ऐसा कंटिन्यू, अगेन ये बड़ी सटल चीज है जो पॉल माइन्यूट हेमन चीज करता है, है। हाँ, माइन्यूट चीज हाँ। है कि बड़ा भाई उसका स्लोली, और उसको है ना कि उसने जेमी को जब देखा कि आप यहाँ वो पे एक लॉजिक एक लगा रहे हो, आपने लॉजिक लगा रहे हो, आदमी तो नहीं बदलेगा ना। अगर इफ इट वाज अग्री। विंस विकमैन एरा, वो फट से स्विच कर देगा किसी कैरेक्टर को। हमने कितने बार देखा है कि एक कैरेक्टर आया, वो फट से स्विच हो गया, विदाउट हाँ एनी हाँ हाँ मोटिव, विदाउट एनी इंटेंशन। यहाँ पे ट्रू। मोटिव बहुत क्लियर है, that I am हाँ the same man, I am fighting for the same position of mine, the Ula Fala needs to be around my neck, I am the one who is the tribal chief, I am the OTC as they said। एंड एंड भाई, ही आल्सो आपको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ मेरी तरफ, ऐसा वाला है। अग्री। एंड उसमें जो उसकी जो लास्ट 2-3 वीक्स में जो उसकी स्टोरी है कि द वे ही लुक्स एट हिज लेफ्ट, एंड वो पॉल हेमन नहीं है, एंड द वे ही इज आह, मिसिंग पीपल, एंड द वे ही इज लाइक द स्कार्ड लायन, कि वो या, अकेला पड़ गया है। और उसके बाद ही मतलब वो थोड़ा बहुत होता है ना, देयर इज सम एप्रिसिएशन कि भाई ये लोग या, वो उसने शायद किसी प्रोमो में कहा भी कि दे टुक अवे जिमी फ्रॉम मी, दे टुक अवे माय वाइज मैन। तो ही या, वाज मिसिंग देम, वो नहीं थे तो उनको समझ में आया कि भाई ये तो इसने मेरे सब कुछ मेरा छीन लिया। और फिर सही जब जिमी बात है। वापस आया तो ही वाज लाइक कि भाई आ गया भाई मेरा। अब तो तो फाड़ देंगे, अब तो गन्ने फाड़ देंगे, गन्ने लगा सो देंगे सबके में। या एंड देयर इज वन या, पैरेलल, ये जब जैसे हाँ। जीओटी आपने देखा होगा, और वन अरे टाइम फैंस ऑफ भाई, जीओटी का। अरे, हाँ, बताओ तो बताओ कहाँ जा रहे हो आप। तो जीओटी में जब स्टार्स का जो रियूनियन शुरू होता है, जब आह, सांसा मिलती है जॉन स्नो से, जब आर्या से मिलता है जॉन स्नो, वो जो ऐसा होता है ना, वो आपको पता है अब होने वाला है, बट होगा। आपका वहां पे बट जो उसको दिल आप ऐसे भरा, ऐसे आगे करते जाते हो, कब होगा, वही वही रहता है वो, हाँ। मतलब इट्स ऑल इन द एग्जीक्यूशन। वो जैसे एग्जीक्यूट करते हैं ना कि यार स्टोरी तो बहुत सिंपल है यार, हर चीज में वही है, गुड वर्सेस बैड वर्सेस डाउट वर्सेस एवरीथिंग, हाँ, बट वो जैसे एग्जीक्यूट करते हैं छोटी छोटी चीजों को, जैसे वो उनका जो नो नो नो, नॉट इसमें आप एग्जैक्टली शेड्स दिखा रहे हो, इसमें आप शेड्स या दिखा रहे हो कि आप अगर बैड हो तो योर इंटेंशंस माइट बी डिफरेंट हो सकता है। आपका आपका इंटेंशन सेम है, आपका मोटिव जो आप जहां जाना चाह रहे हो, उसके उसका परसेप्शन जो लोगों का हो सकता है वो कैसे चेंज होगा, हम आपको वो दिखाएंगे। सीधी सीधी बात है। अग्री। इसमें पता है कि होने तो वाला था, ये कभी ना होने तो वाला था। ऐसा कोई गायब, ऐसा फट से नहीं गायब हो जाता फ्रॉम दी फेस ऑफ अर्थ। वो होना तो था, वो आना तो था। अभी भी वी नो कि पॉल हेमन विल बी देयर, ही विल बी देयर सम हाँ टाइम। वो आएगा, बट यू, वो आएगा। वो कैसे आएगा, वो उसका मोटिव क्या होगा, और वो किस तरीके से वो मोमेंट डिलीवर करेगा, ये डिसाइड होगा स्पेसिफिकली अभी कुछ दिनों के अंदर। और ये बहुत सही बात आपने जीओटी का जो एग्जांपल लिया है, बेस्ट, ये बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर आर्क है। आप थ्रू आप जैसे जीओटी में, इफ आई रिमेम्बर, फर्स्ट सीजन के बाद से आर्या नहीं मिली होती टिल द सिक्स सीजन एटलीस्ट टू सैंसा से, वो नहीं मिली होती। इसमें हाँ सैंसा गोज अ लॉट ऑफ चेंजेस। आर्या तो वो फेसलेस मैन वाले कैटेगरी में बन जाती है, जिससे उसकी उसकी नाइमेरिया भी उससे पहचानने में, मतलब अगर वो नाइमेरिया थी तो वो भी उसको पहचानने का मतलब नहीं करती, क्योंकि शी डज नॉट हैव द सेम फेस। तो इवेंचुअली आपने वो 7-8 साल में वो स्टोरी कही है। तो वो मोमेंट जो आप वो होगा, बट वो मोमेंट जो मोमेंट था कि मैं आ गई हूं करके, वो दो लोग उसको रोके रहते हैं कासल के बाहर, विंटरफेल के, फिर बताते हैं कि शी इज सिटिंग द क्राउन एंड समथिंग, दैट इज, आई मीन, बैंगर इन एवरी एस्पेक्ट, दैट एंटायर सीन। तो वैसे ही ये भी बिल्ड हो रहा है। हमको पता था ये 7 महीने का बिल्ड है, आएगा वापस, कुछ तो होगा। ही विल कम टू गेट हिज प्लेस बैक, एंड ही इज गोइंग टू टेक हिज प्लेस बैक। बट नाउ द ट्विस्ट कम्स कि विल ही बी एबल टू गेट हिज प्लेस बैक, और रॉक इज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, और ही इज द वन हु इज प्लेइंग दिस लॉन्ग गेम। ये उसी ने सोलो सिकोवा का पत्ता, और ये जेकब फाटू का पत्ता, और ये गुरिल्लाज ऑफ डेस्टिनीज खड़ा किया बीच में। ये क्या उसकी है। और भी बहुत कुछ कुछ लोगों के आने का हो रहा है। ये तो इतने इतने तो आपके समोअन डायनेस्टी के इतने मिल जाएंगे आपको सब अभी। भाई भाई हिकुलिया भाई पूरा हिकुलिया वो जिला सब घोषित वगैरह कर का दो हो रहा है। भाई। पूरा जिला ही हो गया। सही। जिला फाटू भी एक जने में याद आया मेरे को, बट या जिला फाटू भी है। भाई, बट तो दिस इज इनक्रेडिबल। बट ये हम लोग इस मैच के बट बारे में बात, अगेन, हाँ, यू हैव समथिंग, या। सो आई वाज सेइंग कि अगेन थोड़ा ट्रिपल एच एरा, मतलब स्टोरी टेलिंग का जो एक एरा अभी स्टार्ट हुआ है कि अभी एक स्टैंड अलोन स्टोरी नहीं है भाई, इसके साथ अभी डोमिनो इफेक्ट्स है।
अभी हाँ केओ जो है, मतलब भाई मैं तुम्हारे साथ 3-4 साल से मैं ब्लड लाइन से लड़ रहा हूँ। अच्छा हुआ आप केओ में आ गए, उसको क्योंकि अपन इस टॉपिक पे ही अगले आते केओ के ऊपर क्या या हुआ है। आप पहले तो बता दो कि क्या हुआ है केओ को लेकर, और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दो कि ये कैसे ये 4 साल उसका बर्बाद किया है ब्लड लाइन ने। वो ऐसे नहीं छोड़ेगा 4 साल, कोई मायने रखता है किसी 4 आदमी का। साल मतलब कि वो ऐसा होता है ना कि वो ऐसा छू के मतलब उसको ऐसा खाने को देकर ऐसा निकाल लिया उसके मुंह से निवाला। मतलब सही इतनी में। बार वो टाइटल के पास पहुंच रहा था। हाँ तो उसके बाद फिर जाके इतने टाइम के बाद कि क्यों मतलब इतना कुछ उसने अपने मतलब अपने लिए दिया है टू टेक डाउन ब्लड लाइन, और उसने कोडी को पुश किया कि हाँ भाई तू जा, तू कर, मैं हूँ साथ में भाई, हाँ मैं मरूंगा तू कर, लेकिन और हाँ उसके बाद फिर भाई तुम वापस ब्लड लाइन के साथ चले जाते हो। अगेन हाँ यही है, there's no good, there's no bad, but कोडी हैज हिज रीजंस। कोडी हैज रीजंस कि भाई अब तो मुझे मतलब मेरे पास यही ऑप्शन कि वो भी है उसने परेशान गिव। है, वो भी परेशान हाँ, है, वो भी परेशानी था एंड इवेंचुअली। या अगेन एंड अ वेरी गुड वे ऑफ, मतलब इस पे आपको कैरेक्टर दिखता है कोडी का। कोडी इज या लाइक ही इज द गुड गाय। उस he wants to trust on people, he feels like या कि there's good in everyone। सबके अंदर यार हाँ, कुछ अच्छा ही है, लोगों को मौका दो, उन पे भरोसा करो, वो अच्छे लोग हैं। जेउसो स्पाइडर के साथ भी सिंगापुर। सेम स्टोरी हुई थी रॉ में, जो जब वो इंक्लूजन हुआ था उसका, और उसको भी लेकर आई ट्रू गेस किसका, शायद केविन ओवेंस का ही दिमाग खराब था, या फिर किसी का तो खराब था कि ये इसको क्यों लेके आ रहा है करके, क्यों इसको बढ़ा रहा है। ट्रू बट ट्रू इवेंचुअली हाँ, तो ये ड्रू एंड दैट ड्रू हैज स्टेड मैकिंटायर ट्रू, या। दैट हैज स्टेड ट्रू थ्रू आउट, कि वही वही चीज देख रहा है अभी भी कोडी, दैट्स ऑन सेम रोमन के एस्पेक्ट में। और तभी ही वेंट एंड, बट हाँ, केविन हैज हिज ओन रीजंस। भाई क्यों उसके 4 साल उसके तो उसके जान के पीछे पड़े थे उन लोग, कितना मारपीट अगेन किए हैं। तो हाँ, तो आफ्टर द इवेंट इज डन एंड एवरीथिंग इज डन, और इतना कुछ हो गया लास्ट में, उसके बाद एक वीडियो आता है, एक बैक स्टेज वीडियो रिकॉर्डेड बाय फैंस हाँ कि या कोडी एंड केओ आर हैविंग अ डिस्कशन और हैविंग एन आर्गुमेंट एक्चुअली। और उसमें फिर कोड शायद ऐसा पुश करता है या शव करता है, समथिंग कोई या को करता है, एंड केओ स्टार्ट्स बीटिंग द हेल आउट ऑफ कोडी। तो ये कोडी होता है, या ये फुटेज हैज इमर्ज, एंड केओ मतलब कि द मोस्ट, आई फील ही इज द मिक फॉली ऑफ दिस जनरेशन इन टर्म्स ऑफ बीइंग लाइकेबल। मतलब वो बंदा या इतना प्यारा है, हाँ, और यही इज द बात तो मोस्ट, है। एज पीपल से, इज द मोस्ट लॉजिकल लॉयल रेसलर। एंड द लॉजिकल आल्सो एट द टाइम्स, द मोस्ट डिपेंडेबल इन द सिस्टम। आई फील जहां भी ये अगेन आदमी है या वो ऐसे he's ऐसे like a होते हैं। pillar। हाँ हाँ वैसे ट्रू। इनको बोलते हैं वर्क हॉर्स, बोलते हैं इनको वर्क हॉर्स, कि भैया कोई कुछ ना करे, ये आदमी डिलीवर करके देगा आपको, और ये पहले से होते आ रहा है, आज की बात नहीं है ये, बट या एंड द वे ही डिलीवर्ड, और उसके बाद फिर अब नाउ ही हैज टर्न्ड ऑन कुकीओ अगेन। दिस वाज आल्सो अ स्लो बर्नर। ये चल रहा था यार, वो उसके अंदर में लड़ाई चल रही थी, एक तो बेचारी की ऐसी ही चल रही थी, उसको लग रहा हाँ था यार मैं कौन हूँ। उसके अंदर वो सवाल चल रहा था, ये केविन ओवेंस कौन है भाई, मैं मतलब मैं सैमी को, मैं कोडी को धोखा दूं कि ना दूं, कि मैं नहीं दूं। मतलब मैं किधर जाऊं। और वो धोखा नहीं दिया है, आइडियली वो धोखा नहीं है, वो धोखा नहीं है। ही फील बिट्रेड बिकॉज कोडी ट्रू। ने रोमन को ज्वाइन कर लिया। तो हाँ मतलब इसमें क्योंकि दिस इज उस ऑल्सो एन जब एंगल। ट्रू उनका जो लास्ट फ्यूड हो रहा था, तो उस टाइम आप देखो कि केओ के अंदर ये चल रहा था, ये जो कहते हैं ना हम लोग द्वंद, द्वंद चल या रहा था कि भाई ये इसको अभी लग रहा था, अब ये केओ, अभी ये कोडी को पेलने वाला है, अब पेलने वाला है। और हाँ, उसने वो उसके अंदर से बैश इन द अच्छाई दिखी। बर्लिन में था, बैश इन द बर्लिन में यस। इनका मैच हुआ था, वो ऑलमोस्ट, वो मैच वाज वेरी गुड, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन कोडी के मैचेस। अभी कोडी का टाइटल रेन भी उतना लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए तो ओके ओके है, नॉट नॉट मच। बट द वे दिस दैट थिंग, वहां पे चांस था एक टर्न का, वहां पे टर्न नहीं लिया उसने, ही वेटेड। और यहाँ पे अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन है आपके लिए कि अगर ये आदमी अब ये टर्न किया तो क्यों किया, क्योंकि ये चूतिया जाके उसको ज्वाइन कर लिया, रोमन रेंस को, तो ये पसंद नहीं आया उसको, और ये उसका टर्न का रीजन है कि भाई यू ट्रू बिट्रेड ट्रू मी, ट्रू। आई फील हाँ, बिट्रेड, ऐसा वाला लॉजिक है। उसके लिए तो ही इज लाइक आई एम द सेम गाय भाई, आई एम फाइटिंग रोमन रेंस फॉर द लास्ट 5 years। या तुम बदल गए, मतलब तुम अपने पॉइंट पे टिके नहीं, तुम जाके फिर उसके ही साथ मिल गए। एंड कोडी हैज हिज रीजंस। तो हिज ये तो है रीजंस यार या गुड स्टोरी टेलिंग, इधर गुड दिस इज कैरेक्टर्स, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सो इंटरेस्ट। लेयर्ड। ओनियन के पील करोगे तो कितने लेयर निकलेंगे, इसमें कितने लेयर्स हैं आप देख लो, मतलब एक एक, मतलब इट जस्ट एंड ब्लोज माय अगेन माइंड। या हाँ अग्री, या एंड द वे दे प्रेजेंटेड इट, मतलब कि यार आह, रेसलिंग इतनी पुरानी है, लगता है अब क्या नया कर लेंगे, एंड क्या नया कर देन दे लेंगे। कम आउट कि मतलब ये जो ये एक स्मैकडाउन पे भी हो सकता था ये। मतलब ये हाँ ऐसा
मतलब फैंस के सामने उन लोगों ने किया पार्किंग में, ताकि ये वीडियो ऐसा या वायरल हो, और वहां से वही अब फॉलो अप विल कि स्टार्ट। जस्ट टू मेक इट फील कि इट हैज हैपेंड आउट ऑफ द रैंडम। ऐसा हाँ नहीं है कि इट इज सम स्क्रिप्टेड, मतलब दे वांट टू मेक अस फील कि इट इज वेरी रॉ, वेरी genuine with the way the thing is happening, although it's not. But the choice to do it, and people are actually, giving applaud to this entire idea of turning KO heel off camera. ये तो off camera हो गया ना पूरा। वो अलग बात है कि वहाँ गेस्ट जो भी वहाँ पे जो ऑडियंस थी उसने ये रिकॉर्ड कर लिया। But the moment and the way this thing happened, it's very uncommon to see such things in professional wrestling world. वो भी आज के जमाने में जब केफेब नाम की चीज आप कुछ भी कर लो, वो है ही नहीं केफेब नाम की चीज या आज। स्पेशली ना, मतलब जैसे बिकॉज आई एम आल्सो अ कॉर्पोरेट गाय, तो क्या होता है ना या कि जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनमें ये बहुत अलग से वाइल्ड आइडियाज आते हैं और बहुत इजीली एग्जीक्यूट होते हैं। और या आप ऐसे इनोवेशन जो है ना, एक ऐसे बड़ी कंपनी से डब्ल्यू हाँ विच हैज बीन देयर फॉर इयर्स, एंड इट इज अ या मेगा मेगा मतलब बिलियन डॉलर कंपनी, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, और उससे या आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो इस तरह से होता है ना, दे आर इनोवेटिंग एंड क्रिएटिंग एंड मतलब पूरा रिडिफाइन कर रहे हैं कि ये मतलब हम्म ट्रिपल एच ने ले लिया है कि यार इसको जो है ना, ये जो पूरा एरा है, इसमें क्या मैं ऐसी हम्म नई चीजें करूँ, क्या ऐसा करूँ कि ये एकदम ही कुछ अलग लगे, जो लास्ट 10 साल हाँ 15 साल में नहीं दिखा मुझे। नहीं दिखा है। और तो या ये सबसे बड़ा वन ऑफ द रीजंस आई ट्रस्ट ट्रिपल एच इज बिकॉज मैंने इसका ब्लैक एंड येलो एनएक्सटी बहुत क्या बोलते पैशन से फॉलो किया था। आई डोंट यूज टू वॉच द पेपर व्यूज, बट आई यूज टू वॉच द टेक ओवर्स। The takeovers of their time, they always used to deliver. The weekly content was so crisp, so to the point. एंड उसमें कितने सारे मेरे आज भी फेवरेट रेसलर हैं जिनके लिए मैं शायद कोई दूसरा, जैसे एलिस्टर ब्लैक इज स्टिल माय वेरी फेवरेट रेसलर, जिसके लिए मैं अभी भी देखता हूँ कई बार व्हाट इज ही डूइंग इन एईडब्ल्यू, ऑल्दो इट्स द हाउस ऑफ हॉरर जो भी उसका है, वो क्या है मेरे को याद नहीं है, जो उसका फैक्शन है वहां पे, हाउस ऑफ ब्लैक समथिंग उसका फैक्शन है। बट या आई स्टिल कीप एन आई। तो उसने ऐसे लोगों को प्रेजेंट किया था व्हेन he is at the helm of affairs and when he is getting the amount of utilities to use। आपको बहुत सारी चीजें आपके now at your hand, you have good production team, you have a banger of a creative team, you have such exciting talents जो कि अपना रोल जानते हैं। And when you throw the logic in this thing, it everything starts to make sense in the ट्रिपल एच era sort of। हम लोग अब लॉजिक की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही, आपको कुछ और बोलना है इस वाले नहीं नहीं नहीं, इवेंट पर? नहीं लेट्स है मूव ना? फॉरवर्ड। हाँ लेट्स हाँ मूव टू द possibly the best match of the this entire pay-per-view, which was unfortunately the opener, but now I understand why it was the opener। या मतलब ये ठीक है समझ यार, आ इट गया, मेक्स हाँ। सेंस। हाँ मतलब हाँ देयर इज नो but पॉइंट या मतलब या I would have been furious if Jimmy Uso would not have returned और रॉक नहीं आया होता तो। क्यों? हाँ क्योंकि अग्री। अगर ये तो बेसिक मैच हो गया, ऐसा हो जाता, ये क्या है इसमें, व्हाट इज यूनिक इन दैट मैच? नथिंग यूनिक टू। या वही है कि क्या बोल या रहे हैं आप? सो आई वाज सेइंग कि यू वुड हैव हर्ड दैट स्टोरी रेसलमेनिया 25 में। हाँ अंडरटेकर आस्क्ड शॉन माइकल्स कि हाँ व्हिच हाँ नंबर आर वी, और वो कहता है कि मतलब आप मेन इवेंट से ठीक पहले हो, एंड दे वर लाइक कि अच्छा ठीक है भाई, बताते हैं तेरे को। और दे पुट ऑन है मतलब द वन ऑफ द मतलब एक क्लास। द ग्रेटेस्ट तो मैच 25 ऑफ क्लास। रेसलमेनिया। हाँ हाँ और उसके बाद जब हाँ। ट्रिपल एच एंड आई थिंक रैंडी ऑर्टन इट वाज, तो वो जब देख रहे थे उनको लगा भाई अब तो, और मतलब उस इट्स मैच टफ के टू। बाद तो क्राउड तो अब मरना किसी ही को था। मेन इवेंट नहीं पता, किसी को मेन इवेंट नहीं वही पता क्या है उसका, हमको बस ये पता अगेन है कि, और वो सीन अभी भी याद है कि वो कैमरामैन के ऊपर जो डाइव मारा था अंडरटेकर, आज भी दैट थिंग इज स्टिल फ्लाइंग फ्रेश इन कॉर्नर। माय माइंड। या हाँ हाँ। और तो सेम वहां पे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था ना, सेम यहाँ पे ये सीएम पंक है, ड्रू मैकिंटायर, मतलब ठीक है यार, वो मैं समझा, मतलब देयर इज ऑलवेज सम बिजनेस लॉजिक एंड एवरीथिंग कि क्यों दे वर नॉट द मेन हाँ इवेंट, बट दे वर लाइक कि भाई हम इनको बताएंगे मेन इवेंट कि नहीं दिया ना, तो मैं वी बताता शुड हूँ हैव, इनको मेन हाँ इवेंट। वी हाँ शुड हैव बीन द मेन इवेंट। ठीक है यार, हाँ रॉक आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट हम जो करेंगे ना, हम जो स्टोरी टेलिंग करेंगे, हम जो मैचेस करेंगे, ये होता है। व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच, मतलब व्हाट अ एक मैच। मैच से ना इट्स लाइक कि आपने रेसलिंग को वापस दिया है। मतलब हेल इन अ हाँ सेल जिसका कि पूरा ब्रांड को किल कर दिया था विंस ने, पूरा कि हेल इन किल अ सेल कर का दिया था, पीपीवी आ खत्म गया कर था, दिया था। हाँ रेड हेल इन अ सेल बन गया था, और मतलब कि उसमें कुछ मतलब भी मतलब आपने टेक्निकली ये काम किया कि हम पेपर व्यू में, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी 2 हेल इन अ सेल मैच रखना है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज करेंगे, जहां सेंस बनाएगा वहां यूज करेंगे। एंड आई रिमेम्बर कि किसी ने बहुत पहले ट्विटर एक्स पे डाला था कि व्हाई वुड यू वांट टू हैव सीएम पंक बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, मतलब इट वाज जब वो इस उसने साइन नहीं किया था तो, एंड यार दिस इज व्हाई यू वांट
This is why मतलब you ड्रू wanted, yeah. मैकिंटायर वाज ऑन दैट लेवल, बट ही स्टिल Yeah. नीडेड समवन लाइक पंक, कि जो उसको, और To कितने लोग हैं यार elevate ऐसे। उसके हाँ, अंदर और का मतलब वो बाहर लाने के लिए, राक्षस बाहर लाने ट्रू के लिए। ट्रू, और मतलब कितने लोग हैं यार जो उस लेवल से ड्रू मैकिंटायर को और ऊपर कर सकते हैं, कि उसका उसके हाँ, लाइफ का मतलब बेस्ट फ्यूड और वन ऑफ द बेस्ट, मतलब टॉप 3 मैचेस तो इजीली वो उस इजीली लेवल पे उसको इजीली। देता है। मतलब कि अगर या मैन। उनके मतलब इन रियल अगर उनके बीच में कुछ रहा भी होगा ना, तो आफ्टर मतलब दिस फ्यूड कंक्लूड्स, उनके बीच में एक वो रिस्पेक्ट तो होगा कि भाई एक यार दूसरे के इसने लिए। और मतलब वो कि एक क्या किया है। अनफॉर्चुनेटली एक इमेज लीक हो गई थी ना, जैसे हम्म। चल रहा था, हाँ, जुलाई दे में वर हुई थी डिस्कसिंग शायद वो। हाँ, दे वर ऑनसेट डिस्कसिंग, लेवल, और या वो बहुत सैड था। हाँ ऑल्दो हाँ हाँ। शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो लीक करा था वो इमेज को, शायद वो इमेज अच्छा, टाइम्स ऑफ, ऐसा कुछ मेरे को, इफ आई यहाँ की रिमेम्बर, मीडिया मैं हो वहां सकता भी है पहुंच गए। मैं अच्छा। अरे वो सब जगह इनका सोर्स है। तो इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि व्हाई आर यू लीकिंग दिस थिंग, वी ऑल नो, बट अगेन दे हैव मेड इट श्योर। मतलब जब कोडी वाज इंजर्ड, सॉरी कोडी बोलता हूँ, ये Punk was injured पंक। for like last 6 to 7 months. I genuinely thought that these two fuckers hate each other to the core of their life. मतलब एक the way the things were shown कि पहले तो इंजर्ड भी मैकेंटायर ने किया, उसकी वजह से एक जो मेन इवेंट वाला स्पॉट था वो तो मतलब ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ होता उसमें बनने का, वो हाथ से चला गया। फिर वो जो डोमिनो इफेक्ट, ये पूरा वो डोमिनो इफेक्ट है बॉस, जो रॉक के साइड से जो हुआ, ये दिस McIntyre during CM Punk is the start of the falling of that domino pieces. एंड वहां से जो अगेन शुरू हुआ है गिरना। यार हाँ, ये डोमिनो और पीछे जाता है। ये जो है, ये ड्रू का जो आर्क शुरू हुआ है, ये तो उधर ब्लड हाँ, लाइन से ही आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर हाँ, ये भी ब्लड लाइन से भी है। कोडी वेलकम्स हाँ, बैक जे उसो ऑन रॉ, और वहां से हाँ, उसका ये स्विच ओवर होता है नवंबर कि पिछले भाई साल, तू इसको पिछले साल लेकर आ जा। नवंबर से हुआ है, ये पिछले हाँ, साल नवंबर का बता इट्स रहे हैं लाइक आप। दैट। हाँ, हाँ, वहां से ये ड्रू का स्टार्ट हुआ, एंड फिर ये हम्म। अभी तक यहाँ तक आ गया। But it's incredible just to think on that the storytelling level that these guys are using nowadays. तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि यार ब्रेसलेट, लिटरली ब्रेसलेट इज पॉसिबली दी मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, प्रीशियस ऑब्जेक्ट इन रेसलिंग राइट नाउ। इट्स उला लाइक फाला, दैट उला फाला, come on, that's not even a हाँ, title, man. इट्स That लाइक is the वो आपने, most prestigious ones, yeah. या आपने वो देखा होगा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें एक रिंग रहती है, हाँ, हाँ, रिंग के और हिसाब से the entire thing रिंग goes से ही on, पूरी दुनिया my चल रही god. है उसमें। दैट इज व्हाट स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट, राइट? कि आप भाई दिस कैसे इज इनक्रेडिबल। आप हाँ, निर्जीव चीजों में कैसे आप जान भर देते जान भर हो। देते हो। दैट एंटायर, और उसके बाद फिर उसको उसको जो फॉलो अप किया बकायदा, दैट स्पॉट, शुभम भाई लुक्ड वेरी, मतलब मैं तो बहुत डर गया था भाई जब वहां पे वो अंदर में द स्टील जो वो होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अरे जो चेयर नहीं बोलते यार, वो स्टील तो वाली जो, टूल बॉक्स। नहीं ना ना ना, नहीं, वो वहां पे तो सर फूटा ड्रू हाँ का। हाँ वो जो हाँ अरे जो स्टेयर केस, जो स्टील वाली स्टेयर हाँ, केस होती स्टील बाहर वाली, स्टेयरकेस, तो हाँ। जो वो जो अंदर जब रखा, और वो सबसे सबसे बड़ी वाली थी ना, जो नीचे रहती है सबसे भारी वही रहती है। ऊपर वाली तो फिर भी आप उठा के मार सकते हो, नीचे वाली बहुत ले हम्म, दे के उठा रहा था कल, अगर आप देखे होगे तो। उसको हम्म, जब ऐसे वो रखा, और फिर उसके बाद वो थम टैक्स तो नहीं थे वो, इवेंचुअली वो ब्रेसलेट वाले ही थे, वो पूरे जो जो ब्रेसलेट के टुकड़े टुकड़े थे, उसको फैलाया, और ड्रू मैकिंटायर वहां से अपना क्लेमोर किक मारने आया, एंड ही मिस्ड इट। apparently he was supposed to land on the surface of that staircase जो रखा था वहां पे छोटा सा, he landed हम्म, on the edge, and that is the हम्म, worst place anybody's body could land when they are landing. You missed it, मेरे को लगा literally he might be broken in half, मालूम। That looked fucking डरावना टू मी भाई, मेरी तो गांड फट गई थी देख के उससे ही बताऊं, मैं तो एक वर्ड बताऊं, आई वाज लाइक कि भाई इज इट रियल, वाज इट सपोज टू हैपन दिस वे, क्योंकि उसका जो बैक में इशू हो रहा था मैच के शुरू से ही, और वो वहीं पे लैंड किया, दैट एंड द वाज वे, मतलब हॉरिबल कि फॉर मी। उसमें पूरे मैच में एक एक पॉइंट जो था, जब ही इज ट्राइंग टू गेट दैट स्टेयरकेस बैक इन द रिंग, और वो ऑलमोस्ट उसने 3-4 मिनट ले लिए कि ही इज ट्राइंग टू पिक इट अप बट ही इज वही, नॉट एबल टू पिक इट अप। एंड हाँ, हाँ, ऑब्वियसली ही कैन, मतलब इट्स ऑल स्टोरी टेलिंग, बट उसने वो हाँ, टाइम लेके जो स्टोरी ऐसे पोर्ट्रे की है कि वो भाई वो यू हमारे मन में एक फील, हाँ एस्पर्शन एज डाल अ, दिया ना कि ये हाँ एज अ आदमी कुछ उसको व्यूअर यू कैन प्रॉब्लम है फील, करके। हाँ वही है ना। आप हाँ, उस पे आप ऐसा 450 मारो, 550 मारो, 850 मारो, उससे अरे जब मैं कोरिलेट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बार मैं भी देखूंगा नहीं कर बोलूंगा रहा भाई हूँ। बहुत अच्छा किया।
मैं दूसरी बार 4 बार देखूंगा अभी 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 मैं एक एक शेड्स थ्रो करते जाता हूँ। अभी रिसेंटली रिकोशे और विल ऑस्प्रे का मैच हुआ, बड़ा बहुत बहुत बात कर रहे थे भाई, दैट फ्लिपिटी डिपिटी डूप डूप एंड ऑल व्हाट दे वर डूइंग। आई नो सम फैंस लाइक इट, आई एम ओके विद दैट, but you are चलो not ठीक in है। athleticism contest, you are in a storytelling format. What story are you trying to say, tell me, by doing that flippity dops? It's not like I don't like that thing, I like matlab cruiserweights or unko I like to see them specifically, but you fucking need to tell a story in that, whatever that you are doing. That was हम्म, just, and people were going, oh भाई कितना बढ़िया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैसे भी क्योंकि रिकोशे एंड विल ऑस्प्रे वर इंडिपेंडेंट में, तो इंडी में इन लोग बड़े राइवल रहे हैं पहले से, प्रो पीडब्ल्यूजी वगैरह में इनका बहुत मैचेस वैसेस हुआ है पहले। पर मेरा मेरा हम्म, कहने का बात है कि आप स्टोरी बताइए अपने एक्शन से, नॉट बाय यूजिंग एथलेटिसिज्म। और ये मेरा प्रॉब्लम शुरू से रहा है विद द लाइक्स ऑफ रिकोशे। ही वाज अ फैंटास्टिक रेसलर बट अ वेरी पुअर स्टोरी टेलर, और ये उसके साथ प्रॉब्लम रही है। मैं ये बात करते चल रहा हूँ इसीलिए, बट हम इस मैच पे वापस आते हैं। फैंटास्टिक मैच, रिजल्ट अंडरस्टूड था, यही होना चाहिए था मेरे हिसाब से रिजल्ट। देयर वाज, बट यू नो, इवन दो ड्रू इज कमिंग आउट एज अ लूजर फ्रॉम दिस feud, he still has won in some aspects of, yeah, agree. One, he's more over than he was before because he's yeah, coming out of indeed. this feud. And अब हाँ, तो मतलब पहले आपको डाउट भी था ना, तो अब तो यू हेट हिम बाय yeah. मतलब एवरी बोन इन योर बॉडी। और Yeah. दूसरा कि हाँ, अब ही इज गोइंग टू बी मोर पिस्ड ऑफ, उसके कैरेक्टर जो है ना अब, और वो भाई वो जा चुका है नर्क में। अब वो हाँ। उसको फिर अब तो वो और भी कुछ भी कर सकता है, और मतलब ही उसका इज ऑल रिटर्न के मेस्ड साथ अप नाउ। समय लेना चाहिए, इसके रिटर्न के साथ समय लेना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू बी द वन एग्जैक्टली। टू से दैट कि ये अभी तुरंत 2 हफ्ते में रिटर्न कर जाए। टेक योर टाइम, लेट दैट थिंग ब्रू। वो होता है ना, चाय को आप जितना देर खौलाओगे वो उतना, जो चाय पत्ती होती है वो उतने रस छोड़ के जाती है, और वही आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है आपकी बॉडी में। तो लेट इट अग्री। जस्ट ब्रू इन द बैक, दैट समथिंग हैपेंड। यू कैन ब्रिंग सीएम पंक बैक, एंड इफ देयर, अभी तो वो गोल्डबर्ग वाला मोमेंट भी हुआ है, हम फटाक से बात करेंगे उसके बारे में जल्दी, बट Gunther versus CM Punk is a very fantastic match. If अग्री। they if they are looking for someone to take the title of Gunther, I think it should be CM Punk as of now. And फिर उस बहाने से you can actually tell a longer story in this format. क्योंकि अभी CM Punk को कोई मतलब नहीं ब्लड लाइन या फिर रॉक में इन्वॉल्व करके। Let that be a separate thing. Let him do let him get his WWE title and let him have a अग्री। good reign with that. Yeah, but you're saying अग्री, something. चलो इस, हाँ इस पे तो नहीं नहीं, मैं आई वाज जस्ट सेइंग कि हाँ अग्री। आज हम लोग बहुत पंक, क्रिस्प रखना चाह रहे हैं चीजों को, बट हाँ उतना बट ये क्रिस्प नहीं हो हो नहीं पा पा रहा रहा है है। क्योंकि बहुत तो सारी बातें आई हैं एग्री। इसमें कवर करने हाँ को, हाँ, या तो आई एग्री। चलो माय आगे बढ़ते कंक्लूडिंग हैं। रिमार्क ऑन दिस वुड बी हाँ, हाँ, या, फैंटास्टिक मैच, ग्रेट स्टोरी टेलिंग, पंक इज बैक, मतलब उसने दिखा दिया यार। आई आल्सो हैड डाउट्स, मतलब जब वो ही वाज इन एडब्ल्यू, ही वाज लुकिंग कि या, मतलब वो बंदा 5 मिनट में गैस्ड आउट हो जा रहा है, और ही वाज वेरी या, इंजरी प्रोन, बट द हाँ, वे ही डिलीवर्ड इन दिस फ्यूड, द माइंड ब्लोइंग। और ही इज लाइक मतलब आई वाज सेइंग कि मैं आई ट्वीटेड दिस आल्सो सम एट सम पॉइंट कि मैंने या, राउडी पाइपर को नहीं देखा था, बट मे बी हाँ, इन सम सेगमेंट्स और एनीथिंग, बट पंक से, पंक को देख के मुझे लगता है कि राउडी पाइपर वाज लाइक दिस, कि रॉडी मतलब पापरिया, या, he makes everything so real, and that या, is the whole point, मतलब he is one of the best of या, the generation। चलो लेट्स या, मूव ऑन, जल्दी या, करते हैं या, क्योंकि लेट्स मूव ऑन। हाँ फट से हम लोग अपना जो ये पूरा इवेंट था इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं गोल्डबर्ग वाले मैच के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा देर बात करूंगा, वो गंथर गोल्डबर्ग वाला, और वो पूरा जो क्राउन ज्वेल का इन लोग कर रहे हैं उसके बारे में। दैट इज अ वेरी इंट्रीगिंग टॉपिक, बट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ फिन बैलर वर्सेस क्या बोलते हैं, डेमन प्रिस्ट। अनफॉर्चुनेटली इट वाज टू 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 द पॉइंट, इट वाज मोर ऑफ अ रॉ का मेन इवेंट for me. It didn't deserve to be here where it was eventually, है ना। उसके बाद ये तो चलो ये जैसा भी था, उसके पहले जो मैच हुआ इट वाज स्टिल गुड, नाया जैक्स वर्सेस बेली। really एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे उसमें, ठीक है, देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। दे आर टीजिंग टिफनी स्ट्रैटन का टाइटल टीज, देयर एमआईटीवी कैश इन टीज कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, वो लगता चलते रहेगा। I was disappointed with how things turned out to be in the Rhea Ripley versus Liv match. That was a very
sad way. It was completely botched. It was botched from the हम्म, end of Raquel Rodriguez. अब पता नहीं हम्म, उसको रैकेल गोंजालेस बोलने वाले हैं कि रॉड्रिगेज, वो अब वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अब या शायद मैंने सिर्फ रखेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि ट्रिपल एच ने गोंजालेस यूज किया है, तो मुझे लगता है कि शायद अच्छा। रैकेल गोंजालेस यूज करे। पहले गोंजालेस ही थी वो इन एनएक्सटी। तो मतलब कहने का ये बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि the undercard was poorly developed. You had a agree. fantastic first match. Second match was a good follow up, I can say. जो भी after such a strong match and crowd almost Which you gasping expect out. from Bailey actually. हाँ, और ये ट्रिपल एच की हमेशा खूबी रही है 5 मैच इवेंट रखने की। ये टेक ओवर में भी यही काम करते आया है, ये सब जगह यही काम करते हैं, दैट इज अंडरस्टूड, आप रखो। बट द डेमिन प्रीस्ट एंड फिन बैलर मैच, ये सही नहीं था। आई गेस इसको आप एक, मेरे हिसाब से फर्स्ट ब्लड मैच रख देते, व्हाई नॉट, व्हेन यू आर हैविंग ब्लड नाउ इंक्लूडेड ब्लड ना, बैड ब्लड है तो लाओ, बिल्कुल डाल देते। तो दैट कुड हैव एडेड सम gravitas into how what thing happens eventually. It was very flat match for me. फोर्थ मैच में भी जो बॉच हुआ, दैट कंप्लीटली ruined द मैच फ्लो। इट वाज नॉट सपोज टू हैपन लाइक दैट। पूरा उसमें आया है कि रैकेल ने टाइमिंग बहुत खराब करी, रेफरी के सामने ये वाला काम किया मारने का, जो कि एक्चुअली में उसको नहीं करना था रेफरी के सामने। शी वाज सपोज टू डू इट व्हेन रेफरी वाज बैक इन द रिंग, अनफॉर्चुनेटली। तो ये बहुत बड़ा मिस टाइमिंग हुआ उससे। इवेंचुअली फिर वो अपना मारी भी, क्या बोलते हैं वो जो उसका मूव है, मेन वाला मूव, Finisher. और फिर उसके बाद भी फिनिशर के बाद भी वो ऊपर रखी, बट पहले ही बैल बज गई थी बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन। तो इट वाज अ बिग वॉच दैट दिस हैपेंड। व्हाट्स योर टेक ऑन द अंडर कार्ड, शुभम भाई? Yeah. So again, Rhea versus Liv का मैंने देखा बहुत criticism हुआ online, and I understand, मतलब it's like they have in a way थोड़ा hijack कर लिया पूरा women's championship के पूरे scene को, but I have थोड़ा उस पे contrary opinions कि यार ठीक है, मतलब what Rhea also does कि ठीक है यार, मतलब again वो थोड़ा उन्होंने ऐसा डॉम भी आ गया, और वो थोड़ा objectification and everything is there, but overall I think it makes for a very attitude era type of TV. बट व्हेन यू डोंट फॉलो इट अप ना विद अ गुड मैच, तब तो फिर यार मतलब बाकी सारी कहानियां और सेगमेंट्स और सब चीजें, बट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग मैच। और रिया या एंड लिव दे नीड टू, मतलब उनका तो दे हैव गुड केमिस्ट्री एंड हाँ फैंटास्टिक, मतलब रिया तो आई थिंक इज लाइक, मतलब वी समटाइम्स फॉरगेट कि शी इज नॉट इवन 30 येट, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई तो 26 मतलब 27 की है वो शायद, जहां तक मैं, शी इफ आई इज मेरे क्रेजी, एज की मतलब आसपास, या उसको मैं देखता हूँ ना, तो वो मुझे ऐसा, जो पुराने मेरे नाइटमेयर्स थे ना, जो चाइना। 2003 के क्रिकेट, नहीं नहीं क्रिकेट की अरे ऑस्ट्रेलियन टीम, 20, हाँ वो हाँ मुझे, मतलब वो ऑस्ट्रेलियन जीन्स लगती है भाई, वो साइमंड्स का और वो हेडन का, हाँ। कि मतलब शी हैज सम अदर अदर वर्ल्डली जीन्स। या So again, but they could not follow up in this match, and which हाँ is very हाँ। disappointing. Also, Raquel, matlab coming back after she also had a very, She matlab, had I think some disease. immunity disease था उनको। दिस वाज नॉट Yeah, अ कुछ रेगुलर serious था। कुछ कुछ बोन वाला कुछ इशू नहीं था उनको, जो होता है जो मोस्टली रेसलर्स को। इट वाज समथिंग, कुछ इम्यूनो डिसीज थी, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, बट उनको कुछ उस टाइप का था जो हो रहा था। या Yeah, so it was a little sad for her also, मतलब कि ठीक है यार, but ठीक है, again they have some chemistry. क्राउड भी कनेक्ट नहीं किया ना, द वे थिंग्स हैपन। Yeah. जैसे हम लोग जो घर में सोच रहे थे, वो सभी लोग सोच रहे होंगे मेरे हिसाब से कि भाई ये क्या हुआ करके, ऐसा वाला। बट या सो Agree. ये रहा अंडर कार्ड का हाल। एक हम फट से बात, क्योंकि इसमें मैं अभी फिन वाले मैच में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारा जो एक हाँ, जो हमने क्वेश्चन question, लिया yeah. है, So we'll वो come back to that. Yeah. वी विल कम बैक टू दैट, और उसमें डेफिनेटली बात थोड़ा करेंगे बिफोर वी रैप दिस अप। द थिंग इज, आपने एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट, आपने पहली पहली बात की, फर्स्ट मैच स्टार्ट होने के पहले आपने दिखा दिया कि गोल्डबर्ग इज इन अटेंडेंस, पहले दिखा Mm-hmm. दिया। तो मेरे मन में था भाई, दिस गाय वाज टाउटेड और समवेयर सेइंग कि ये तो एडब्ल्यू जा रहा है, कुछ टाइम पहले चल रहा था एडब्ल्यू चल रहा है, व्हाट द फक इज ही डूइंग ओवर देयर? सो एक्चुअली ही हैज सम हिस्ट्री विद अटलांटा जॉर्जिया। ही Ah, इज yeah. बिल्ड फ्रॉम He also अटलांटा played for the. जॉर्जिया। हाँ, Acha, I think पॉसिबली he मेरे को also वो played नहीं पता। football in. I'm also अच्छा, not sure, बट but I'm also हाँ, guessing कि पर शायद मेरे को हाँ ये that was पता the है कि case. ही इज बिल्ड फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह सब अच्छा वहीं हुई है अटलांटा में। ही इज अच्छा फ्रॉम अच्छा and ओक्लाहोमा, बोर्न इन ओक्लाहोमा, बिल्ड इन अटलांटा, ऐसा अच्छा वाला है अच्छा and जॉर्जिया। I think कि शायद उसने जो होगन को हराया था, that like the massive title win he had in WCW WCW. आई I'm not. डोंट रिमेम्बर। I also don't remember that much, but I think that was हाँ, Atlanta. पता पॉसिबली हो नहीं यार, सकता है, not कुछ sure. होगा उसमें हाँ, but एस्पेक्ट, बट he's a big deal in या bigger deal in
Atlanta compared to other places. हाँ, तो So yeah. कुछ रीजन था, ऑल्दो पीपल वर आल्सो चैंटिंग गोल्डबर्ग। मेरे को तो, मैं घर में अपने ओल्डबर्ग यही चेक, क्योंकि भाई मैं जान रहा हूँ कि ये आदमी फिर 5 मिनट का मैच करेगा। और यहाँ पे अगर ये चुतियापा किया जो इसने फील्ड के साथ किया था ना, अगर इनका मैच होता, मेरे को लगता है जहां तक जो अभी तो सऊदी वाले में तो हो नहीं सकता, बिकॉज सऊदी वाले का भी एक स्टिपुलेशन आ गया कि उसमें द जो 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 इन लोग सवै सीरीज में फॉलो करते थे, चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला, अब इन लोग सऊदी में कर रहे हैं क्राउन ज्वेल में। और उसका टाइटल भाई मेरे को इट लुक्स गुड, पीपल आर लाइक अरे ज्यादा कर दिया, नहीं भाई। उसमें क्राउन ज्वेल उसमें होना चाहिए ना, क्राउन वर्ड विद ज्वेल भी तो होना चाहिए ना। एज ही सेड ट्रिपल एच व्हेन ही वाज अनाउंसिंग कि 50 कैरेट ऑफ डायमंड। अरे भाई वो दैट Saudi, दैट थिंग इज पैसा भाई। पूरा सऊदी बोला कि तुम 25 मिलियन का मैं ये लो, तुमको सिर्फ यही देख बना के दे रहा हूँ करके। भाई हाँ, दे स्टेड ट्रू टू देयर मनी प्रोमिसेस एंड ऑल, बट इवेंचुअली ये हुआ। तो इस बार जो जो 4 हफ्ते बाद ये होने वाला है क्राउन ज्वेल फ्रॉम रियाद सऊदी अरेबिया, उसमें ये इस बार का ये प्रोस्पेक्ट है कि दीस पीपल आर गोइंग टू हैव बोथ मेंस एंड वुमेन्स के इंडिविजुअल मैचेस होंगे एक दूसरे से फ्रॉम बोथ द ब्रांड्स, एंड द विनर विल बी गिवन द क्राउन ज्वेल चैंपियन टाइटल, विच इज अ very interesting I feel, क्योंकि the matches that you're getting Gunther versus Cody, अगर Gunther if he's walking out as the guy from as the winner in his world heavyweight championship match, तो फिर ठीक है। तो ये मैच, और यू आर गेटिंग लिव वर्सेस नाया जैक्स, तो ये आपको 2 मैचेस मिल रहे हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से मेरे साथ शुभम भाई, ये जो मैच जो हम लोग जो टीज किया और जिस तरीके से ट्रोल किया है इस हरामी ने, गंथर ने ओ भाई भाई उन पूरा मतलब किल कर दिया। ये मेरे को लग रहा है कि यार, जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो इनका एक शॉर्ट इवेंट टाइप से जो होने वाला है, मेरे को लगता है दीस पीपल आर गोइंग टू डू दिस गंथर वर्सेस दिस गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग ऑन 14th ऑफ दिसंबर, वही उस दिन के ऊपर हो भाई सकता है कर दो पॉसिबिलिटी। यार, स्क्वॉश करो गोल्डबर्ग को, 2 मिनट में खत्म कर दे गुंथर। बट अगेन यार, मतलब गुंथर इज ऑल्सो नेक्स्ट लेवल। मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड बीइंग गुड इन द रिंग, दैट इज वन थिंग। मतलब कि देयर सो मेनी पीपल, इंटरनेट हाइप्स एवरीवन ऑलमोस्ट कि भाई ये, मतलब अगर नॉन डब्ल्यूडब्ल्यूई है तो बाय डिफॉल्ट कि यार ये क्या रेसलर है ये, जिस तरह। बट गंथर ने जिस तरह से, मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजें हैं, जिस तरह से ब्रेट को उसने रोस्ट किया, जिस तरह से उसने सैमी को रोस्ट किया, गेबल को रोस्ट किया, अभी जिस तरह से गोल्डबर्ग को रोस्ट किया, एंड द वे ही प्लेज अराउंड विद द ऑडियंस, मतलब उसको पता है कि यार इनको जो है, ऐसी बहुत इनकी कमीना आदत आदमी है इस भाई, ऑडियंस बहुत कमीना आदमी है भाई। ये। ऐसे तो हमारा दामाद है एक तरीके से, बिकॉज हिज वाइफ इज अच्छा ऑफ अच्छा, इंडियन डिसेंट। जिन्नी, या तो इंडियन हाँ, डेसेंट या। तो एक तरह से हम उसके साले हुए, बट हिज लेडी ने मतलब सही किया। भाई ठीक है चलो, तो हाँ, हम लोग तो इट वाज ये आप फैंटास्टिक। आप चलो कुछ बोल रहे हो या? लेट्स मूव अच्छा फॉरवर्ड। हाँ, नहीं नहीं, आई या वाज सेइंग लेट्स मूव, कि आई गेस क्वेश्चन ले लेते हैं कार्तिक का जो उन्होंने भेजा। आप भी अपने क्वेश्चंस, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुन रहे हैं तो आप हाँ, बहुत पेशेंस है ही आप में, गुणी अगर आप महात्मा यहाँ तक आदमी सुन हैं, रहे हैं। आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग की आप बकचोदी पुरुष सुन ही रहे हैं आप नहीं, यहाँ तक। आप महापुरुष हैं। महापुरुष है, महापुरुष है, सीधी बात। सो आप भी अपने क्वेश्चंस यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हमको भी स्पेसिफिकली भेज सकते हैं, विल बी डेफिनेटली आंसरिंग दोस क्वेश्चन। कार्तिक अंडरस्कोर वर्ल्ड का एक क्वेश्चन है जो कि शुभम भाई ने लिया है स्पेसिफिकली। शायद आपने कहाँ पे लिया इसको, ट्विटर पे लिया कि मैंने, ऑन हाँ, इंस्टाग्राम? ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया ट्विटर था पे तो लिया। कार्तिक। So हाँ he is asking that I'd like to discuss the utter BS that is the handling of Finn Balor. The guy literally was the reason for the birth of the greatest factions in the entire wrestling business, that is the Bullet Club. बुलेट क्लब। And every time he is supposed to win a major match, he loses. What is that? Give the man his flowers. ये हम लोग इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं। वो मैच तो बहुत खराब था, और मेरे हिसाब से उसमें अगर रिजल्ट में अगर फिन बैलर विनिंग आता तो सच में थोड़ा सा एक इंट्रीगिंग हो जाता वो मैच। फिन बैलर हैज ऑलवेज बीन, यू नो, उसको ओवरलुक कर दिया जाता है मेरे हिसाब से, एज वाइज के भी हिसाब से। और बट दैट गाय इज स्टिल वेरी गुड रेसलर अगर आप देखोगे। अग्री। और जो भी सो उसको रोल मिलता है ही प्लेस इट। यू हैव समथिंग से कुशुम भाई या? या सो आई वाज सेइंग यार, ये इस पे ना एक अलग ही पॉडकास्ट हो सकता है, द क्यूरियस केस ऑफ हाँ, फिन बैलर। मतलब फिन कि वो बैलर बंदा या, जब मतलब इन 2016 ही वाज ऑन हिज वे टू बीइंग द फेस ऑफ द कंपनी, देन या ही गेट्स दिस इंजरी, उसके बाद फिर वो आता अनफॉर्चुनेट। है। पर समहाउ पता नहीं विंस उससे चिढ़ जाता है कि उसका या एक ऐसा
केन वो उसको विंस स्क्वॉश का कर देता माइंडसेट है। रहा है ना कि अगर कोई हाँ, आदमी टाइटल में इंजर्ड हो रहा है तो फिर ये आदमी ठीक नहीं है, मतलब ऐसा उसका यस माइंडसेट यस। शुरू से और रहा है। उसके बाद मतलब ही इज ऑलवेज देयर देयर, मतलब कि कभी वो मेन इवेंट भी नहीं लगता है, बट मिड कार्ड टाइप्स, मतलब मिड भाई कार्ड वो से भी थोड़ा एक बार अपर मिड। जॉब कर रहा था, ही वाज जॉबिंग, हाँ, ही ही वाज जॉब्ड जॉबिंग टू एज वेल। फील्ड, पहला मैच जो हुआ था फील्ड के साथ, या अग्री। फिर ही गोज बैक टू एनएक्सटी, वहां पे ही brings back this Prince avatar, और he was प्रिंस killing it. डेविड, या मतलब that या that point पर I think he was doing like one of the best work of his career. मतलब मैंने या जापान का इतना फॉलो नहीं किया, बट WWE में तो it हाँ was hands down one of the best stuff he did. या उसके बाद ही कम्स बैक अगेन, आई फेल लाइक कि वहां पे थोड़ा उसको उन्हें बुकिंग ने उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको विंस था उस टाइम तक, उस टाइम तो विंस था। हाँ, हाँ, कि उसको वैसा जैसे उसको ट्रिपल एच ने वैसा पोर्ट्रे आफ्टर किया थॉट, वैसा फिर। या he was he always was a taken as an after after thought, thought। agree, या maybe because of his age also, and also at some point I also feel मतलब कि यार वो बंदा कभी कभी मतलब he is like मतलब थोड़ा सा आई डोंट नो, मे बी थोड़ा ऐसा कि उससे यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू क्रिएट थोड़ा ऐसा मैजिक, लाइक बस, थोड़ा या समथिंग। संजू सैमसन रेडार में वो रहता है, कि मतलब यू क्रिकेट पे। एक्सपेक्ट हिम टू हाँ डू ग्रेट स्टफ, और वो मतलब लगेगा आपको, बट फिर वो हाँ कुछ खुद भी मतलब उसकी थोड़ी ऐसे है ना कि आपको लगेगा कि यार ये यहाँ पे कैसे आउट हो गया यार, अगर हो तो यार मतलब हाँ प्रूव करो। तो इट्स लाइक वो भी थोड़ा अभी कभी कभी लेट डाउन करता है, मुझे लगता है कि यार कई बार या वो बहुत ही एवरेज रह जाता है। मतलब उसके हाँ थोड़े से हाईज लोज ऐसा चलते रहता है। हम्म तो अग्री, मतलब अगेन अ वेरी क्यूरियस केस, मे बी शायद वो अगर फिर सॉरी डेमियन प्रीस्ट को हरा या देता तो could have been, but again I think Damian Priest has also been doing great for last मोमेंटम एक बहुत डेढ़ बहुत साल अच्छी से। पकड़ा है उसने, मोमेंटम अग्री, बहुत अच्छी और पकड़ा है मतलब पिछला। I was one of those guys कि I didn't see much in him, कि मुझे या लगा यार इसमें नहीं है वो बात, but the way he carried, the way उसने बैड अपने बनी आप को वाले कैरी मैच किया। से, शुभम भाई, इफ रिमेम्बर बैड अग्री। बनी वाले मैच से ही वाज एक्चुअली पीछे बैक स्टेज में पीपल स्टार्टेड लाइकिंग हिम एंड प्रेज्ड हिम कि अभी बहुत अच्छा मैच है तुम्हारा, एंड उसके अग्री। बाद से ही स्टॉक्स गॉट रेज्ड। जिस मनी इन द बैंक में एले नाइट वाज ऐसा था कि इसको जिताना ही है करके, ऐसा पीपल वर सो लाइक दैट, उसमें ही वॉकड आउट एज द विनर एंड देन बिकेम द सेकंड पर्सन टू कैश इन हिज कॉन्ट्रैक्ट एट द रेसलमेनिया, एंड देन उसके बाद के भी जो मैचेस उसने किए हैं दे वर फेयरली गुड फॉर मी अकॉर्डिंगली। तो अग्री। इसने अच्छा अग्री। ही किया है अभी तक तो काम जो भी था इसका। या बिल्कुल, और व्हेन ही वॉन द टाइटल ना, मतलब द वे, मतलब उसने जो टाइटल भी जीता, इट वाज नॉट लाइक कि उसकी कोई ऐसा यस मूवमेंट या कुछ चल रहा है, नहीं ही था, इज द कुछ गाय। नहीं था। ही वाज एन आफ्टर थॉट कि पंक और ड्रू के फ्यूड हाँ को, ही वाज अ वे, ही वाज इन अ वे कैटलिस्ट, बट हाँ उसके बाद द वे ही कैरिड हिमसेल्फ एज अ चैंपियन, मतलब ये, और गुंथर के सामने भी वो खड़ा है ना, तो वो फेस टू फेस लग रहा है कि हाँ भाई ये इसकी बैंड बजा सकता है। और इन लोग की जो तो फियर्स बैटर हुई थी विद ऑन द माइक, सम लो लाइफ कह दिया था शायद गंथर ने कि हाँ, तू कहाँ से या आया है फलाना ढिमकाना अगेन समथिंग, भाई सैवेज बहुत गंथर। पर्सनल था वो, बहुत हाँ पर्सनल था। तो बट हाँ, गंथर का आदत है ये दूसरे को ह्यूमिलिएट, आज भी ह्यूमिलिएट किया है उसने, हम लोग बात की, बट यस यू आर सेइंग समथिंग। so I was just saying कि वही priest has been very like extremely good, and थोड़ा maybe I think Finn has been, मतलब Finn is a very, मतलब is too nice maybe, मतलब कई बार होता है मे यार, बी मतलब पॉसिबली, हाँ। हाँ we are not sure कि कई बार हम हमारे बीच में वो बैटल चलता रहता है कि यार sometimes जो टू नाइस लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा, हम्म क्योंकि दे आर, मतलब कि अगर मुझे लग रहा है कि फिन का भी ये एक कॉल होगा, यार ये प्रीस्ट हैज हम्म बीन डूइंग सच ए ग्रेट वर्क, मैं हार जाता हूँ, इसको आगे आगे जाना है। मतलब कि ही ऑल्सो लॉस्ट टू एज, कि हम्म मतलब कि वहां भी जो उससे सीनियर था, जो वेटरन था, उससे भी हार हम्म गया। अब जो उससे, मतलब जो उसके साथ का जो मे वो बी जो वाला नेक्स्ट वो टॉप वाला है, मैच में भी पीपल से ना कि अगर अगर आप एक बैलर को डीमन जीतना बैलर चाहिए दिखा था। रहे हो तो भैया बैलर शुड विन दैट। आई अग्री। गेस इट वाज हेल अग्री। इन अ सेल मैच, हेल इन अ सेल मैच था शायद, आई या गेस इफ आई हेल इन रिमेंबर, अ है ना? सेल एट वो मेनिया भी, आई थिंक। या बस तो तो या सो ये या बात है, अब ये बहुत क्यूरियस केस ऑफ, एज एज शुभम भाई सेड, क्यूरियस केस ऑफ फिन बैलर अनफॉर्चुनेटली। बट ये हो गई हमारी बातचीत, बहुत सारा चीजें डिस्कस करने के लिए, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन ऑन रॉ एंड स्मैकडाउन, एनएक्सटी के भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे और बाकी रेसलिंग वर्ल्ड को भी देखेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड कहीं से भी पसंद किया तो प्लीज कोशिश करिएगा कि इसको लाइक तो करिए करिए, कमेंट करके हम अपने क्वेश्चंस बताइए, व्हाट एवर दैट यू फील अबाउट आवर कंटेंट दैट वी आर डूइंग इन। प्लीज इसको शेयर करिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और बाजू में जो घंटा दबा है उसको दबा दीजिएगा माता रानी का नाम लेके, क्योंकि अभी नवरात्र भी चल रहा है तो घंटी बजा दीजिए आप भी मस्त वहां पर। तो
ये रहा हमारा फर्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच शुभम भाई। आई होप ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस पॉडकास्टिंग थिंग। सो अग्री। हाँ मतलब द वे इट स्टार्टेड वी वांटेड टू कीप इट वेरी शॉर्ट, बट ये बट ऑर्गेनिकली होता नहीं गया। होता वो, नहीं होता वो, मैं हाँ, वही बोल रहा हूँ। और प्लस द वे मतलब इतना स्ट्रगल अभी अभी लोगों को ये भी बताना होगा कि कितना स्ट्रगल किया हमने, कि मतलब हाँ माइक पे नहीं ऐड कर पा रहे हैं और माइक मेरा कनेक्ट हाँ नहीं हो पा रहा, माइक नहीं देन आई कनेक्ट हैड हुआ टू स्विच बहुत। टू दिस, वो और फर्स्ट टाइप का वो फोन जो पे जैसे करना होता है ना, हाँ फर्स्ट वाले हाँ जब जब भी कुछ करते हो ना तो उसमें विघ्न आता है। तो ये विघ्न ही हाँ। था, अब ये हमको पता चल गया। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इट विल बी मोर स्विफ्ट, मोर बेटर इट विल एंड बी मच ग्रेट क्रिस्पियर। आल्सो। हाँ, विल आल्सो टॉक अबाउट divas, मतलब हमने इतना क्लियर हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि डिवोर्स वी नहीं हैड रे सम भाई, टाइम कंस्ट्रेंट। विमेंस ओ सॉरी, विमेंस, हाँ ओ डिवोर्स भाई नहीं माफ बोलना। करना यार। हाँ हाँ, divas नहीं। हाँ मतलब वेमेन की जो या रेसलिंग है, मतलब रिया एंड या लिव, इस पे भी काफी डिस्कस कर सकते और भी कर सकते थे, या बट बिकॉज हमारे पास थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट भी था। टाइम तो कंस्ट्रेंट डेफिनेटली। तो विल डू। ऑल्सो लेट अस नो कि क्या आपको सुनने में मजा आएगा। आपको क्या है, आप इसमें क्या हाँ करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, जब हम कभी कोई विंडो करे, कभी लाइव करे किसी बड़े इवेंट के साथ, तो आप भी ज्वाइन करो, हम भी ज्वाइन करें, सभी साथ में देखें। और आईडब्ल्यूसी का ऐसा है ना कि बहुत कॉम्पैक्ट फैन बेस है, बहुत बहुत प्यारा फैन बेस है, मेरा ये कहने का मतलब है। अग्री अग्री आप अग्री अग्री। मतलब ये यूएस में भी देख लो, मरे से मरे हालात में भी रॉ की रेटिंग 1.5 के नीचे नहीं उतरती। सालों हो गए उन लोगों को कुछ और गंदी रेटिंग किए, कभी कभी और हुआ है, मानता हूं मैं। और हम सब एक मतलब हम उस कैटेगरी, हम सब वियर्डोज हैं। हमें ऐसे जज हाँ कर रहे हैं भाई, दुनिया दुनिया में जज कर करने रही दो। है कि ये लोग रेसलिंग देखते हैं यार, बच्चे हैं यार, हाँ हंस रहे हैं हमारे बिल्कुल साथ। करते हैं। हमको साथ में आना है यार, कुछ बिल्ड करना है यार। हाँ वी हैव टू शेयर दैट लव फॉर रेसलिंग। तो या सो अग्री। ये सब हम लोगों का बोलते हैं ना मोटिवेशन था आप लोगों के लिए, कि आप भी बुरा मत फील यस। करिए अगर आप रेसलिंग देखते हैं तो डंकी की चोट पे और सीना को ठोक के कहिए कि आप रेसलिंग देखते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज इट इज गॉड डैम रियल टू अस। दिस इज श्रेयस साइनिंग ऑफ alongside शुभम। वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक, मंडे को रहेगा, शाम को आपको मिल जाएगा एपिसोड। हर मंडे को आइएगा, सुनिएगा, बताइएगा कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच एंड keep watching the thing that we love, professional wrestling. Thank you.